राम का नाम जिस पत्थर पर लिख दिया जाए वो पत्थर भी तर जाते हैं, वो पत्थर भी तैर जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि जिन पत्थरों से स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की प्रतिमा बनेगी, जिन पत्थरों से माता सीता और लक्ष्मण जी और राम भक्त हनुमान की प्रतिमाएं बनेगी, तो वो पत्थर तो एकदम धन्य हो जाएंगे। आज उन्हीं पत्थरों का दर्शन कराने के लिए आप सबको लेकर आए हैं। रामलला के दर्शन करने जब देश दुनिया से आए तो जरूर राम सेवकपुरम आए, जहां पर पत्थर रखा गया है और इन्हीं पत्थरों से राम जी की प्रतिमा बनेगी। तो पावन पुनीत उन पत्थर का दर्शन करिए जो नेपाल से आए हैं। शालिग्राम पत्थर हैं जिनके प्रतिमाओं से लाखों लाखों वर्ष तक, यानी हर भक्तगण श्रद्धालुगण इन पत्थरों की बनी हुई प्रतिमाओं से का दर्शन कर सकते हैं। ये प्रतिमा काली गंडकी नदी यानी नेपाल से निकाले गए हैं और इन पत्थरों का जो वजन है वो वजन अगर सुनकर आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। 40 टन वजन है। ये ट्रक के माध्यम से नेपाल से लाए गए हैं और इन पत्थरों की खास बात यह है कि इनसे बनी हुई प्रतिमा 1000 वर्ष नहीं, 2000 वर्ष नहीं, लाखों वर्ष तक ऐसे ही बनी रहती है। एकदम ऐसा लगता है कि ये प्रतिमाएं जीवंत हैं। तो बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा भाग्य है हमारे और हमारे चेतन भाई का कि इन पत्थरों को, इन शिलाओं को स्पर्श करने का, उनको प्रणाम करने का, उनको वंदन करने का बहुत बड़ा अवसर मिल रहा है। देश भर से के जब प्रमुख मार्ग से नेपाल से होते हुए जब ये प्रतिमा आ रही थी, ये शिला आ रही थी, तो लाखों लोगों ने इनका दर्शन किया था, लाखों लोगों ने पुष्प अर्पित करके इन शिलाओं का को स्पर्श किया था, नमन किया था। आज हमारा और हमारे चेतन भाई का सौभाग्य है कि ये शिलाएं जो हैं उन शिलाओं को स्पर्श करने का, दर्शन करने का हमें अवसर मिल रहा है। ये नेपाल ग्लेश्वर धाम पोखरा से आई हुई 2 शिलाएं ये है। ये जो 2 शिलाएं रखी गई हैं इनका भी प्रयोग किया जाएगा राम जी की प्रतिमा के लिए। अलग अलग जगहों के अलग अलग स्थानों के लिए कहीं आसन बनाया जाएगा, कहीं पर राम जी का जो शिला स्थापित की जाएगी उस स्थान पर स्थापित करने के लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी। तो ये 2 जो पत्थर हैं वो नेपाल के ग्लेश्वर धाम पोखरा से आई हुई हैं। यहाँ पर भी शिला देखिए, ये जो बड़ी शिलाएं हैं ये सारी नेपाल से आई हुई हैं और ये सारी शालिग्राम शिला यानी काली गंडकी नदी से निकाली गई हैं, जो राम जी की मूर्ति का आकार लेंगी, जो जानकी जी की मूर्ति का आकार लेंगी, राम भक्त हनुमान और लक्ष्मण जी की भी मूर्ति की आकार यही शिलाएं लेंगी। तो बहुत बड़ा सौभाग्य है उन लोगों का जो अभी ये शिलाओं का दर्शन कर पा रहे हैं, क्योंकि ये पत्थर बन जाएंगे राम मूर्ति, ये पत्थर बन जाएंगे प्रभु राम का वो स्वरूप जिसे देखने के लिए देश नहीं दुनिया भर से भक्तगण श्रद्धालुगण आएंगे। तो यहाँ पर राजस्थान से ये आई हैं 3 शिलाएं। ये भी पत्थरों के, ये भी शिलाओं का प्रयोग किया जाएगा उनकी मूर्ति बनाने के लिए। आसन या उनका जो दरबार बनेगा उन दरबारों के लिए ये शिलाएं होंगी। अब इस शिलाओं को देखिए तो जैसे लगता है, अगर दूर से देखेंगे तो जैसे लगता है कि व्रत में जो नमक होता है, सेंधा नमक, वो उसी तरह की वो ये पत्थर लग रहे हैं। लेकिन ये पत्थर पुण्य हैं, ये पत्थर बहुत पावन हैं, जिन पत्थरों का दर्शन हम सब कर पा रहे हैं। ये पत्थर देखिए, ये तो सीधे भगवान भोलेनाथ जी के स्थान से आए हुए हैं। ओंकारेश्वर से पूज्य अवधूत नर्मदा जी महाराज जी द्वारा लगाया गया नर्मदेश्वर शिवलिंग है। ये ओंकारेश्वर से भी पत्थर आए हुए हैं और यहाँ पर देखिए ये भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग आप सब देख सकते हैं। भगवान भोलेनाथ विशाल शिवलिंग में विराजमान है। ये नर्मदेश्वर से भगवान भोलेनाथ का पत्थर आया और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को यहाँ पर विराजमान किया गया है। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जब भी आप आए तो राम सेवकपुरम में जरूर आइए, क्योंकि इन्हीं पत्थरों से राम जी की प्रतिमा गढ़ी जाएगी, बनाई जाएगी। कर्नाटक से आई 3 श्याम शिलाएं हैं। इन शिलाओं को भी आप देखिए ना कि देश का नेतृत्व राम मंदिर निर्माण के लिए कैसे प्राण और प्रण से जुड़ा हुआ है। यानी पूरी वैदिक परंपराएं, पूरी पौराणिक परंपराओं का निर्वहन किया जा रहा है और इसीलिए अलग अलग स्थानों से, अलग अलग स्थल से शिलाएं मंगाई जा रही हैं। ये हैं श्याम वर्ण, यानी हमारे कन्हैया, हमारे ठाकुर जी, हमारे सरकार जो वृंदावन में विराजमान है श्री बाके बिहारी। तो यानी श्याम वर्ण की ये हैं
लेकिन हमारे राघव सरकार का, हमारे राजा राम जी का भी वर्ण श्याम है, कन्हैया की ही तरह है। तो ये श्याम शिलाएं भी आई हैं। तो आइए इन शिलाओं का हम परिक्रमा तो करते ही करते हैं, साथ में यहाँ पर जो चीज हैं, जो स्थल हैं, स्थान हैं, वो सब का भी दर्शन आप सबको कराएंगे। रामलला विराजमान होने वाले हैं। 22 जनवरी को पूरी अयोध्या राममय हो जाएगी। उससे पहले जुड़ी हुई हर जानकारियां, हर वो स्थान और स्थल आप सबको दर्शन करा रहे हैं, जिससे आप सब आइए रामनगरी में, यानी अयोध्या धाम में, और आपका एक एक पल, एक एक क्षण केवल राम के लिए हो जाए, राममय हो जाए, राम की भक्ति में लीन हो जाए। राम सेवकपुरम एकदम सरयू नदी के किनारे स्थित है, इसलिए सरयू नदी का अगर दर्शन करके, स्नान करके आप आते हैं तो राम सेवकपुरम पहुंचिए। यहीं से रास्ता आगे जाता है, बढ़ता है कारसेवकपुरम, यहीं से आगे जाता है कार्यशाला, जहां पर पत्थरों का निर्माण किया जा रहा, शिलाओं का। तो ये सारे दर्शन आप एक साथ कर सकते हैं। वीडियो में इसलिए जानकारी दे रहे हैं आपको कि जिससे आप दूर से आते हैं, देश भर से अलग अलग स्थानों से आते हैं, तो आपको पूरी संपूर्ण जानकारी मिल सके। यहाँ पर भगवान गणेश जी विराजमान है, यहाँ पर आप भगवान भोलेनाथ जी का भी, भगवान हनुमान जी का भी दर्शन आप कर सकते हैं। हाथ में लड्डू लिए हुए विराजमान है, तो दर्शन आप कर सकते हैं भगवान गणेश जी का, और भव्य यहाँ के स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। इस पार्क के चारों ओर की शोभा देख सकते हैं, जहाँ पर रखी हुई हैं राम जी के लिए वो शिलाएं, जिनसे बनेंगी राम जी की प्रतिमाएं। तो आप सब जब आए अयोध्या, तो अयोध्या में ध्यान में रखें, राम सेवकपुरम आइए, कारसेवकपुरम आइए, और साथ ही कार्यशाला, जहां पर राम जी के भव्य मंदिर निर्माण के लिए बहुत सारी शिलाएं, बहुत सारी इमारतों के लिए प्रयोग करने वाले द्वार हैं, उन सब का निर्माण कार्य हो रहा है। तो एक परिक्रमा पूरी हो रही है, उस परिक्रमा को आप भी अंतःकरण से, अंतः मन से पूरी करिए, क्योंकि हर जो कार्य आप सबका राम के लिए हो या कृष्ण के लिए हो, जब आप अंतःकरण से, अंतर मन से पूर्ण करते हैं, यानी उसमें शामिल होते हैं, तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। एक बार इधर से भी आप देख लीजिए, तुलसी मैया रखी हुई हैं। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इन शिलाओं को स्पर्श करने का, सिर माथे लगाने का हमें ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, क्योंकि इन्हीं शिलाओं से बनेंगी राम जी की मूर्ति, इन्हीं शिलाओं से बनेंगी राम जी की प्रतिमाएं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा जीवन का सबसे बड़ा पुण्य फल है। इन शिलाओं के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, क्योंकि कुछ महीने बाद ये मूर्ति में स्थापित हो जाएंगी, और फिर आप सब दर्शन कर पाएंगे राम जन्मभूमि मंदिर में इन शिलाओं से बनी हुई मूर्ति। तो नेपाल से आई हुई इन शिलाओं के दर्शन करिए, और इन्हें नमन करिए, और इन्हें वंदन करिए।